हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अंग्रेजी ग्रामर में संज्ञा का। वीडियो मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है। और जो दूसरा नंबर है ये आज का, तो इसका नंबर नाम है नंबर्स। यानी नंबर्स मतलब होता है वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं सबसे पहले जानेंगे कि काइंड्स ऑफ नंबर्स। यानी कि नंबर्स दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर दिया गया है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन, एक वचन, एक वचन। दूसरा नंबर दिया गया है प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन, बहुवचन। ये दो प्रकार के होते हैं वचन, एक वचन प्लस दो वचन। अब बहुवचन मतलब किसमें जानेंगे सबसे पहले कि एक वचन क्या है। एक वचन के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे। एक वचन यानी कि जहाँ पर किसी एक वस्तु का बोध हो रहा हो, जहाँ पर एक वस्तु का बोध हो रहा हो वहाँ पर एक वचन होता है। यानी कि एक वस्तु का, एक वस्तु का या एक स्थान का, एक स्थान का, वहां पर क्या होता है सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन। अब बात करते हैं प्लूरल नंबर, जहां पर एक वस्तु या एक से अधिक वस्तु स्थानों का बोध हो, यानी कि एक से अधिक। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए समझेंगे, एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आप सभी लोगों को। जैसे कि काऊ, काऊ हुआ, पेन हुआ, बुक हुआ, ये सभी क्या है। यानी काऊ का हिंदी अर्थ क्या होगा गाय, पेन का मतलब क्या होगा कलम, और बुक का मतलब क्या होगा किताब। तो ये सभी एक एक दिया गया है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। अब अगर यहाँ पर इसमें सभी में यस जोड़ दिया जाए, यानी कि काउज, पेन्स, बुक्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर। तो ये हुए हमारे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, जो जैसा कि मैंने पूरा एक एक विस्तृत जानकारी दे दिया है। अब बात करेंगे कि बहुवचन कैसे बनाते हैं, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, ये आपको बताएंगे। जब तक इतना नोट कर लो फटाफट। अब देखिए यहाँ पर, जैसा कि मैंने एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए सम इम्पॉर्टेंट रूल्स इन इंग्लिश ग्रामर, यानी कि बहुत ही जबरदस्त महत्वपूर्ण कुछ रूल लिखे हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट हमारा ये है कि नाउन के अंत में यस लगाना। यानी कि अब कुछ ऐसी मीनिंग्स हैं जिसके अंत में यस लगाया जाता है। जैसे कि सपोर्ट एग्जाम्पल के लिए है बॉय, तो यहाँ पर बॉय की बाद क्या हो जाएगा, बॉय में हो जाएगा यहाँ पर बॉयज, यस जुड़ जाएगा। यानी एक लड़का है यहाँ पर हो जाएगा एक से अधिक लड़कों की संख्या। जैसे यहाँ पर है गर्ल, तो गर्ल में क्या हो जाएगा गर्ल्स, एक से अधिक लड़के हैं। जैसे यहाँ पर ट्री, ट्री का मतलब होता है पेड़, और पेड़ों की संख्या ज्यादा है, वहां पर क्या होगा ट्री का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर ट्रीज हो जाएगा बहुवचन के रूप में। तो ये हुआ हमारा नाउन के अंत में यस लगाकर बहुवचन बनाने का नियम। अब बात करेंगे इसी में आगे नंबर पॉइंट पर कि नाउन के दूसरा नंबर रूल है कि नाउन के अंत में ईएस लगाना। यानी कुछ मीनिंग्स ऐसे हैं जिसको प्लूरल बनाने के लिए हम लास्ट में ईएस जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है क्लास, क्लास का अर्थ होता है कक्षा, और क्लास में क्या करेंगे बहुवचन बनाने के लिए क्लासेज लगा देंगे, क्लासेज, यानी कि क्लास पर उतार देंगे, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर जैसा कि रूल के आधार पर ईएस लगाया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ईएस। अब जैसा कि यहाँ पर दिया गया है डिश, डिश का मतलब होता है यानी कि किसी भोजन को तैयार करना। यानी उसी प्रकार डिश के बाद इसमें क्या जोड़ेंगे हम, ई और यस जोड़ देंगे, यानी कि डिश के बाद क्या हो जाएगा डिशेज। इसमें भी मैंने ईएस लगा दिया, ये देखिए। तो ये हुआ हमारा नाउन के अंत में ईएस लगाकर प्लूरल बनाना। अब बात करते हैं रूल नंबर तीसरा कौन सा है, यानी कि जिस नाउन के अंत में ओ लगाने पर ईएस लगाना। यानी कि जिस मीनिंग्स के बाद में ओ होता है वहां पर ईएस लगाकर भी बनाया जा सकता है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है कि मैंगो, तो मैंगो में देखिए क्या लिखा है, और लास्ट में है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा मैंगोज, मैंगोज, ये बन जाएगा हमारा ईएस यहाँ लग जाएगा। अब जैसा कि यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया गया हीरो, हीरो के लास्ट में देखिए ओ दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हीरोज। कुछ इस प्रकार से मैंने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से सरल माध्यम से समझा दिया है। इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। जैसा कि यहाँ पर चौथा नंबर रूल क्या कहता है कि जिस मीनिंग के अंत में वाई हो तो वहाँ पर आई ई एस लगाकर बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जैसे कि
सिटी दिया गया है। तो सिटी में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, वाई, और जिस मीनिंग से अंत में वाई होगा वहां पर IES लगाया जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको भी समझा दे रहे हैं। तो सिटी में क्या बन जाएगा, सिटीज, सिटी, वाई को हटा दिया जाएगा और IES जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से ये हो गया हमारा सिटीज बन गया। जैसे कि यहाँ पर दिया गया लेडी, तो लेडी के लास्ट में क्या दिया गया है, वाई दिया गया है, तो वहां पर वाई हटकर क्या हो जाएगा, IES। तो ये रहा हमारा रूल नंबर चौथा। अब बात करते हैं रूल नंबर पांचवा की। कौन सा रूल नंबर है, तो यानी कि रूल नंबर पांचवा, यफ या यफ ई के स्थान पर VES लगाना। यानी कि जिस मीनिंग्स के अंत में यफ हो या यफ ई हो तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, VES लगाएंगे। यानी कि जैसा नाइफ दिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइफ्स का हो जाएगा नाइफ्स। यानी कि यफ हट जाएगा, यानी यफ ई या यफ हट जाएगा, जैसे कि रूल में दिया गया है। वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओल्फ का, यहाँ पर यफ, यफ के बाद यहाँ पर यस लगा दिया गया है, यानी कि ओल्फ का हो जाएगा ओल्फ्स। अभी और कुछ नियम है, तब तक इतना जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट खींचो फटाफट। ये थोड़ा गलत हो गया है ओल्फ्स का। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, वोफ्स आ जाएगा, VES जोड़े जाएगा यहाँ पर। और जरा एक बार फिर पिछले नियम पर चलते हैं, नियम नंबर तीसरे पर। जैसा कि यहाँ पर ओ के बाद ES लगाया जाता है, उसी प्रकार कुछ ऐसे अपवाद भी हैं जिसमें लास्ट में ES नहीं लगता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखेंगे, पियानो, तो इसका क्या हो जाएगा, पियानोज हो जाएगा, पियानोज, PINO, ये हो जाएगा। इसी प्रकार बैम्बू होता है, जो बैम्बू के लास्ट में आपको ES नहीं लगाना है, केवल S लगाना है। जल्दी से इस तरह स्क्रीनशॉट हो, तब तक फिर बताते हैं अगले कुछ इंपॉर्टेंट और नियम। अब देखिए दो नियम और बचे हैं। ये कौन से नियम है, छठवां नंबर नियम है स्वर, यानी कि वॉवेल्स को बदलना। पहले देखेंगे कि वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं। तो वॉवेल्स को सबसे पहले देखेंगे कि A, E, I, O, U, ये हमारे पूरे 5 स्वर होते हैं, 5 स्वर हैं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से लिखा गया, मैन, मैन का हिंदी अर्थ होता है आदमी, आदमी यानी मैन। मैन को कैसे चेंज करेंगे, मैन को चेंज करेंगे तो हो जाएगा मेन, मेन बन जाएगा। और वुमेन को कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पर ए हटकर क्या हो जाएगा, वुमेन, वुमेन। यहाँ पर जैसा दिखाया गया है फुट, फुट का क्या हो जाएगा चेंज करके, फीट। जैसे कि यहाँ पर एक और एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, टूथ, टूथ का क्या हो जाएगा, टीथ, यानी कि दांत। अब 7 नंबर का दिया गया है रोल नंबर की, शब्दों का ज्यों का त्यों लिखना। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको बहुवचन के रूप में नहीं चेंज किया जा सकता है, उनको उसी प्रकार उतार दिया जा सकता है। तो कौन कौन से हैं वो शब्द, एक नंबर है यही है स्वाइन। स्वाइन का मतलब क्या होता है, सुअर। सीप, डियर, सीप का मतलब होता है भेड़, डियर मतलब होता है हिरन। तो इनको कैसे उतारेंगे, स्वाइन का हो जाएगा हमारा स्वाइन, सीप हो जाएगा, और लास्ट वाले का डियर का हो जाएगा हमारा डियर। अब कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसको हम लास्ट में EN के रूप में लिखते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, ऑक्स, ये आपके अपवाद हो जाएंगे। अपवाद नंबर 1 ऑक्स का हो क्या हो जाएगा, और अपवाद नंबर 2 जैसे चाइल्ड, तो इसमें क्या लिखेंगे आपको कि ऑक्स का हो जाएगा हमारा ऑक्सन, चाइल्ड का हो जाएगा चाइल्ड्रेन।
तो ये रहा हमारा आज का बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, जो मैंने पिछले वीडियो में नाउन के बारे में पूरी लेटेस्ट जानकारी दी थी, संपूर्ण जानकारी के माध्यम से आपको बताया था। तो आज उसी का अगला पार्ट जो था उसके अंतर्गत आने वाला वचन यानी नंबर्स क्या है, तो नंबर्स के बारे में मैंने फुल डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। तो जल्दी से पूरा वीडियो लास्ट तक देखो, और ऐसे ही धमाकेदार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलो। फिर मिलेंगे ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स ऑल ऑफ योर फैमिली।